नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पर्यावरण विभाग की लापरवाही पर मंत्री संजय शर्मा ने सख्त नाराजगी जाहिर की। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों से प्रदूषण मानकों और आंकड़ों की जानकारी मांगी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अधिकारी फटकार लगाए। उन्होंने कहा, सिर्फ कागजों में काम दिखाना पर्यावरण संरक्षण नहीं है, जमीन पर परिणाम चाहिए। मंत्री ने प्लास्टिक थैलियों के दुरुपयोग को लेकर भी चिंता व्यक्त की और बड़े उद्योगपतियों व दुकानदारों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही विधायक सुरेश धाकड़ ने वन अधिकारी पत्रों की प्रक्रिया में हो रही देरी का मुद्दा उठाया, जिस पर आश्वासन मिला। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने 5 जून 2024 को देश की जनता से आह्वान किया कि एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं। और जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की समस्या से हम ही नहीं पूरा विश्व चिंतित है, मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया एक पौधा माँ के नाम लगाने का, पौधा लगाने का काम ही प्रकृति को संरक्षण करने की बहुत बड़ी अहम भूमिका हम लोग अदा कर सकते हैं। गत वर्ष भारत सरकार द्वारा हमें 3 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य दिए गए थे और इस मायने में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी को, जिन्होंने 3 करोड़ जो भारत सरकार ने लक्ष्य दिया था उसको 7 करोड़ का लक्ष्य करके हम सबके बीच में प्रस्तुत किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि गत वर्ष राजस्थान सरकार के सभी विभागों के सहयोग से, आमजन और एनजीओ के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगा करके देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। और मन की बात का जो 114वां संस्करण है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान में संगठित रूप से किए गए पौधारोपण का विशेष रूप से उल्लेख किया। और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो हमको दिया गया है और 27 जुलाई को जो हरियाणा और राजस्थान के निमित्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में किया गया था, उस दिन 2 करोड़ 51 लाख पौधे सभी सरकारी विभागों द्वारा, एनजीओ द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए थे। हम मुझे बताते हुए खुशी है कि कल देर रात तक 7 करोड़ 91 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है और हरियाणा और राजस्थान ऐप जो राज्य सरकार का है उस पर विद फोटोग्राफ्स अपलोड हुए। प्राय पहले देखा जाता था कि पौधे लगा दिए जाते थे, फोटो खिंच जाती थी, उसका संरक्षण के बारे में कोई सरकार चिंता नहीं करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमने त्रिस्तरीय मूल्यांकन का काम शुरू किया है, जो संभाग स्तर पर अलग अलग एजेंसी है। भोपाल की एजेंसी है, एक अपनी जोधपुर की है, आफरी भोपाल और जोधपुर की दोनों सरकारी एजेंसी है, एक थर्ड पार्टी ऑडिटेशन है। वो जिस प्रकार से इनकम टैक्स की जांच एजेंसी आती है या ईडी की जांच एजेंसी आती है, उसी प्रकार से ये एजेंसी औचक रूप से जो सैंपलिंग करना होता है औचक रूप से उस वन क्षेत्र में पहुंचते हैं और किस जगह औचक निरीक्षण करेंगे उसी वक्त डीएफओ को वन लिफाफा दिया जाता है। और औचक निरीक्षण के माध्यम से हम ये बात प्रयास करते हैं कि जो पौधे लगाए गए हैं वो कितने सर्वाइव कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, किसी को कमज़ोर करने दे रहे, लेकिन ये मोटिवेशन का एक प्रयास है कि जो पौधे हम लगा रहे हैं उसके संरक्षण में हमारा वन विभाग भी लगे, वो सरकारी विभाग तमाम लगे जिन्होंने इस पौधारोपण में काम किया है, वो एनजीओ जो सामाजिक संगठन करें। और पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में राजस्थान सरकार कर रही है। जहाँ तक आपने खेजड़ी पेड़ के सोलर प्लांट से उसकी कटाई की बात करी, वहाँ वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खेजड़ी का कटान नहीं हो रहा है। जो हमारे किसान भाई हैं उनकी ज़मीन को सोलर जो एजेंसी लगा रही है उन्होंने लीज पे ली है। बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो सरकार के द्वारा उनको सोलर प्लांट लगाने के लिए एमओयू किया गया, उसके अंदर आवंटित की गई है। वन क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के पौधों का कटान यदि होता है तो वन अधिनियम के तहत हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं और उसके लिए हमने पेनल्टी का प्रावधान भी किया। वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ही काम शुरू किया है और जो पहली बार हो रहा है कि विद फोटोग्राफ्स हम अपलोड कर रहे हैं, ये भी राजस्थान में पहली बार हो रहा है। जियो टैगिंग का काम भी हमने ही शुरू किया था, पौधारोपण का विद फोटोग्राफ अपलोड करने का काम हमने भी शुरू किया है। मैंने पहले भी कहा कि हम किसी भी पौधा रोपित करने वाले के ऊपर शक नहीं कर रहे हैं,
लेकिन वो पौधा संरक्षित रहे उसके मोटिवेशन के लिए, उसके उत्साहवर्धन के लिए राज्य सरकार मतलब पिछली बार जियो टैगिंग नहीं हुआ था। पिछली बार बहुत विद फोटोग्राफ अपलोड पहली बार हुआ। जैसे लव कुश वाटिका आई थी, वर्तमान सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, क्योंकि ये जो भी लव कुश वाटिका है या ग्रीन लंग्स है, नगर वन है, ये सब प्रोजेक्ट्स पोषित होते हैं भारत सरकार से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के पद पर पदभार ग्रहण किया था, तो प्राय ये देखा जाता था जो भी नगरीय क्षेत्र हैं, कस्बे वाले क्षेत्र हैं, महानगर हैं, उनसे लगती हुई वन भूमि पर अतिक्रमण हो जाता था, कब्जा हो जाता था। उसको मुक्त करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लाई गई थी। उसका वित्त खर्चा सारा भारत सरकार की तरफ से आता है। और जो लव कुश वाटिका अभी जो मैंने जानकारी दी, उसमें कुछ का निर्माण पूरा हो चुका है, कुछ अभी निर्माणाधीन है, फाइनल स्टेज पे है। बहुत सारे नगर वन के प्रस्ताव हमारे तरफ से भारत सरकार को भेजे गए हैं। जो लव कुश वाटिकाएं पूर्ण हो चुकी है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उसको आम जनता के लिए खोला जाए। मेरा ये भी मानना है कि वन विभाग को उसके अंदर कुछ ना कुछ शुल्क उस आम जन को जो जा रहा है, सुबह और शाम को उसको फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। जो पर्यटक उस क्षेत्र में जाना चाहेगा, उससे कोई ना कोई ऐसा शुल्क लिया जाए जिससे सामने वाले को ये लगे कि मैं अपना पैसा लेके जा रहा हूँ, और जो पैसा उसका आएगा उसके देखभाल के लिए उस पैसों को काम बात करूँगा। अगर वो वन भूमि है, वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, वन भूमि है, अतिक्रमण हो रहा है, तो निश्चित रूप से काम है। कुंभलगढ़ गया था, वहाँ रेवेन्यू लैंड पे पहाड़ को तोड़ा जा रहा था। एक मिथक होता है कि फॉरेस्ट लैंड में अवैध खनन हो रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि फॉरेस्ट लैंड के अंदर हम ना तो अवैध कटान होने देंगे, ना अवैध खनन होने देंगे। एक मिथक है कि कई बार आपको हमको ये पता नहीं होता कि ये लैंड रेवेन्यू की है या फॉरेस्ट की है। लैंड जो है वो रेवेन्यू के अंदर खनन हो रहा है या अवैध खनन हो रहा है, आरोप वन विभाग के ऊपर आता है। यदि ऐसा कोई विषय आपके संज्ञान में है तो मुझे बताइए, उस पर रोक भी लगाएंगे। और अतिक्रमणी और अवैध कटान और अवैध खनन खिलाफ करने वाले के खिलाफ वन अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई।